हे व्हाट्सअप ब्रदर्स, वेलकम यू ऑल इन दिस एनालिसिस सेशन। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि कैसे परफॉर्म कर सकता है कल के सेशन में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम स्टॉक्स जिसे हम लोग बाइंग एज वेल एज सेलिंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर ऑन माई एनालिसिस वीडियोज़, बट आई विल ऑलवेज try to put some value over here, or in case you understand some concepts, make sure to like it so that you इसे भी तो समझ है इसके एल्गोरिदम को कि you are understanding my concepts. Anyway, that is secondary. I never ask for liking and subscribing. That is not a matter at all. First we will look for Nifty Bank. कैसे कल के सेशन में परफॉर्म हो सकते हो, क्या चल रहा है अभी सीन। जस्ट पे अटेंशन टू दिस कंसोलिडेशन। लुक, मार्केट जब भी फॉल होना होता है, एक हैवी फॉल जब भी आना होता है, मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू कंसोलिडेट मच, क्योंकि जब बाइंग होनी होती है तो किसी पास, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब हमें कुछ खरीदना है देन वी विल हैव टू पे समथिंग, राइट। उस टाइम पे वी हैव टू अरेंज मनी एंड देन वी लुक फॉर बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। दैट इज़ वाई जब भी रिवर्सल होता है फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड, देन इट टेक्स टाइम। मतलब एक राउंडिंग बॉटम बन जाएगा या फिर कुछ ऐसा कंसोलिडेशन होगा, देन इट विल ब्रेक आउट। लेकिन इन केस ऑफ अ टॉप, जब भी टॉप बन रहा होता है, शॉर्ट टर्म नियर टर्म नो वन नोज, लेकिन जब भी टॉप बन रहा होता है एक शार्प फॉल आता है, मीन्स एक एग्रेसिव मोमेंटम यहाँ पे है। और अगर इमीडिएटली ये मार्केट यहाँ आके होल्ड कर रहा होता तब मैं ये एक्सपेक्ट करता है कि इट इज़ गोइंग टू क्रैश और ये और नीचे आ सकता है। बट एट दिस लेवल इट इज़ कंटिन्यूसली होल्डिंग। इफ़ यू विल लुक एट दिस लेवल, ये जो लेवल है 34,300 से लेके 34,700 कंटिन्यूसली इसे होल्ड कर रहा है। आज के सेशन में भी अगर देखें तो लास्ट के 1 आवर में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स भाग रहे थे। जितने भी स्टॉक्स थे जो कि 4% 5% डाउन थे 1 बजे तक, दे क्लोज्ड एट 1% डाउन और मे बी 1.5% डाउन, लाइक दिस। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक शार्प रिकवरी आई है। कल के सेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कैन हैपन टुमारो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, वी कैन लुक एट दिस। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड दिस इज 36,500 रेंज। ऑल्दो काफ़ी बड़ा है बट स्टिल एज मार्केट इज़ टू वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ से ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और ये एक यू पैटर्न बना रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट गैप अप ओपनिंग। कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, देन अगेन इस लेवल 36,200 300 लेवल टेस्ट कर सकता है मार्केट। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है देन आई विल ट्राई टू बाय समथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने ये एग्रेसिव बाइंग किया है, ऑलवेज रिमेंबर जो मार्केट क्लोजिंग होती है दैट इज इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि अगर कोई ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, इट मीन्स कि इस लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे बुक कर लो, या फिर जो लोग बाई किए वो लोग इस होप में बाई करके यहाँ तक ले गए हैं कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। सो क्लोजिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग मार्केट में पैसा अपना छोड़ के जा रहे हैं। सपोज आपने यहाँ पे ऑप्शन खरीदा होगा 34,500 पे, अगर किसी ने ऑप्शन खरीदा हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है इट मीन्स ही इज एक्सपेक्टिंग सम गेन्स। अगर यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि गैप डाउन ओपन हो जा रहा है तो कभी नहीं यहाँ पे होल्ड करता। तो अगर बिग प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं इट मीन्स कि इट मे गिव सम अप मूव इन टुमारो सेशन। और कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, आई एम नॉट सेइंग कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट गैप अप हो जाए 2%, 2.5%, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 पॉइंट गैप अप टू 200 पॉइंट, 100 और 200 150 पॉइंट गैप अप, दैट्स इट। अगर उतना गैप अप होने के बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है फर्स्ट 5 मिनट में, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली अप टू दिस 36,300 लेवल तक ये आ सकता है इजीली। मार्केट वोलेटाइल है तो कैसे ट्रेड करना दैट वी विल सी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है देन आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन फर्स्ट हाफ। क्यों इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा? बिकॉज अगेन दिस लेवल विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट। और ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे कई बार मार्केट टेस्ट कर चुका है बट इट इज़ नॉट ब्रेकिंग इट, स्टिल इट इज़ होल्डिंग दिस लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लगिश मार्केट है एंड नेवर शॉर्ट अ स्लगिश मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक होता है उसके बाद रीटेस्ट होगा देन वी विल ट्राई टू शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे अभी मैं सेलिंग के लिए प्रेफर नहीं करूँगा, वी विल ट्राई फॉर बाइंग। नेक्स्ट अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक थोड़ा सा बेटर पिक्चर में है बिकॉज यहाँ पे अगर देखें तो ये जो ब्रेकआउट दिया था ये लेवल का,
अगेन इसी लेवल को हाल्ट कर रहा है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर डेली में देखें तो यहाँ से इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म अ डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न। यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। यहाँ से मार्केट एक बार फिर से नीचे तक आ सकता था, बट फॉर दैट इट विल हैव टू ब्रेक दिस लेवल। ये जो लेवल है 14,500 का, इट शुड बी ब्रोकन डाउन। अगर ये ब्रेक होता है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप टू 13,600 लेवल तक भी जा सकता है स्लो एंड स्टडी में। रिमेंबर, मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल वेरी शार्पली। एक दिन गिरेगा, अगले दिन फिर उठ सकता है, 2 दिन गिरेगा, उसके बाद फिर एक राइज आ सकता है। बिकॉज जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था ना, दे आर नॉट, यहाँ से देखो, जस्ट लुक एट दिस, ये जो 7,000 से लेकर 15,000 तक मार्केट गया है, तो जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो लोग दे आर नॉट गोइंग टू सेल देयर स्टॉक्स इजीली। और जब तक स्टॉक बिकेंगे नहीं तब तक इंडेक्स भी नीचे नहीं आने वाला है, राइट। तो कल के सेशन में क्या होगा, सिमिलर स्टोरी लाइक बैंक निफ्टी। हम लोग इसे अगर 15 मिनट चार्ट में अगर देखें तो और ज़्यादा बेटर पिक्चर दिखेगा। यहाँ पे हम लोग फिर से एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अपमूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है एज यू कैन सी। जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था तो मार्केट यहीं पे 15,150 के आसपास ये ले सकता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी देखें, ये जो लेवल था जहाँ पे सपोर्ट लिया था, जो क्लोजिंग हो रही थी कंटिन्यूसली ये सपोर्ट ले रहा था, इस लेवल पे भी एक सपोर्ट मिल सकता है। तो मे बी मार्केट कैन हाल्ट समवेयर अराउंड 15,150, 180, 170, इस लेवल को एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो कल के सेशन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और ये लेवल को टच करे। अगर वहाँ से रिवर्स होता है देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग, लेकिन पहले मार्केट को रिवर्स होने दीजिए। सो फर्स्ट हाफ में हम लोग बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे एंड सेकेंड हाफ में वी विल ट्राई फॉर सेलिंग समथिंग। अगर स्टॉक्स की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक जो है टेकएम है, टेक महिंद्रा। ये एक अच्छा अपमूव में है और मार्केट एक बार फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके साइड जा रहा है। तो इफ़ इट क्रॉस 1030 लेवल देन वी कैन बाय इट फॉर अ टारगेट ऑफ 1040 और 1045। 10-15 पॉइंट्स का मोमेंटम दे सकता है, ये हम लोग उसे कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्री। इफ यू विल सी प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक फॉल आया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है और इस लेवल को 1640 का लेवल ये कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है। सो अगर ये 1640 के ऊपर निकलता है देन वी विल बाय इट। नेक्स्ट स्टॉक है लुपिन। सिमिलर स्टोरी लाइक बालकृष्ण इंडस्ट्री। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, कल ब्रेकआउट मिलता है 1066 का, देन वी विल लुकिंग फॉर बाय इट फॉर अ टारगेट ऑफ 1080 और 1085। ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है तो 15-20 पॉइंट्स का मूव इजीली मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज फॉर सेलिंग एंड इट इज़ बजाज फाइनेंस। अगर यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन हमें क्लियरली दिख रहा है। इफ़ यू विल लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, तो अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होता है और ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। इफ़ इट गोज बिलो 5400, 5400, देन वी कैन सेल इट फॉर 50 पॉइंट प्रॉफिट। कैसे ट्रेड होता है और कौन से स्टॉक हम लोग ट्रेड करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन आवर टेलीग्राम। यू कैन ज्वाइन इट देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।